जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से अपनी नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हमारे जो टॉपिक चल रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की सीरीज में हमारी क्लास नंबर 2 है। हम जो भारत का भूगोल पढ़ रहे थे तो हमने भारत के बारे में बेसिक जानकारी तो इकट्ठा कर ली थी कि भारत का पूर्वी छोर का नाम क्या है, पश्चिमी छोर का नाम क्या है, उत्तरी का, दक्षिणी का, और दक्षिणी के बाद सबसे दक्षिणी का, और इस क्षेत्र की लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, भारत के नाम कितने हैं, भारत के नाम किसने रखे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम थोड़ी सी और भारत के बारे में बात करेंगे कि भारत से और किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। उन बात को अगर आप लेकर चलेंगे तो साथ के साथ एक चीज को और जीते हुए चलना के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा वो क्वेश्चन ऑफ व्यू के हिसाब से बताऊंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, तो उसको भी साथ साथ कोरिलेट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो बात कर रहे हैं भारत की स्थिति की। तो आपने भारत की स्थिति से समझ लिया था। एक क्वेश्चन ये और आ सकता है कि भारत का जो समय है, भारत का समय है वो किस तरीके से लिया जा गया है। तो भारत का समय जो है वो किस तरीके से लिया गया है, आपको पता होगा कि ये इस तरीके से दुनिया है और दुनिया गोल है। ठीक है, अब यहां से एक ऐसा है, एक आभासी हमने रेखा मान रखी है कि ये दुनिया के बीचों बीच रेखा एक हमने खींच दी, और ये बीचों बीच जो रेखा है अगर इसको इस तरीके से देखें तो ये इंग्लैंड एक देश है, और इंग्लैंड के पास एक जिस शहर से ये रेखा जा रही है उस शहर का नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच शहर से ये रेखा जा रही है, तो ग्रीनविच शहर से जा रही है, तो इस वजह से इसका जो नाम है वो क्या है, ग्रीनविच रेखा है। अब ये पूरी दुनिया का एक कॉमन टाइम है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है मीन। ठीक है, और टाइम का मतलब, समय का मतलब होता है टाइम। तो इस वजह से जो ये रेखा है, इस रेखा को क्या कहा गया है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया है। ये आपकी यहां से 0 डिग्री अक्षांश से खींची हुई थी। ये क्लियर हुई बात। अब यहां क्या है कि आपने जो देखा था कि ये वाला जो एरिया है, इससे अगर इधर की तरफ जाएंगे तो ये ईस्ट है, इधर की तरफ जाएंगे तो ये क्या है, वेस्ट है, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ है, नीचे जाएंगे तो साउथ है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश पर है। तो अगर यहां से आगे 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या, कि इस रेखा को क्या कहा जाएगा, इस रेखा को देशांतर रेखा भी कहा जाएगा, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा इससे एक क्वेश्चन और है कि इस रेखा को, अभी हमने पढ़ा था ना ये, कि इस रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी इसको क्या है, कहा जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो इससे एक दो क्वेश्चन आता है कि जो भारत में जो रेखा जा रही है वो 0 डिग्री अक्षांश से या कितनी है। तो भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में जो रेखा जा रही है, भारत में जो रेखा जा रही है वो रेखा जा रही है 82.5 डिग्री अक्षांश पर। कितने डिग्री अक्षांश पर, 82.5 डिग्री अक्षांश पर रेखा जा रही है। भारत की जो रेखा है, भारत से जो निकलकर जा रही है, भारत से निकलकर जा रही है कुछ इस तरीके से रेखा, इस तरीके, सॉरी इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से निकल के जाएगी, यहां से बस इस एरिया को टच करेगी। भारत से जो रेखा निकलकर जा रही है, भारत से निकलकर जा रही है कुछ इस तरीके से रेखा, इस तरीके से भारत से निकलकर रेखा जा रही है। भारत से जो रेखा निकलकर जा रही है, भारत से रेखा निकलकर जा रही है कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से जो रेखा निकलकर जा रही है, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि भारत से कितने डिग्री यामोत्तर रेखा जा रही है, भारत से कितने डिग्री यामोत्तर, सॉरी इसका नाम जो है यामोत्तर, यामोत्तर रेखा, भारत से कितने डिग्री यामोत्तर रेखा जा रही है। तो भारत से 82.5 डिग्री ईस्ट में है,
तो यामोत्तर रेखा जा रही है कितने डिग्री, 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा जा रही है। और अगर ये पूछा जाए कि ये रेखा कौन कौन से राज्यों में होकर जा रही है, तो ये रेखा 4 राज्यों में से जा रही है, 4 राज्यों में से गुजरती है। ठीक है, 4 राज्यों में से क्या है, गुजरती है। इस बात का भी ध्यान रखना। 4 राज्य कौन कौन से हैं? अगर आप देखोगे तो एक राज्य तो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चलो हिंदी में लिख देता हूं। एक राज्य है जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अलावा एक राज्य है जिसका नाम क्या है, उड़ीसा। एक राज्य है जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। सॉरी, ये 5 से जाइए, मध्य प्रदेश। और एक है आपका छत्तीसगढ़। और एक है आपका उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों से हमारी जो है ये रेखा जा रही है। हमने यूपी से अपना आईएसटी लिया है। आईएसटी का मतलब क्या है? आईएसटी का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है इसको। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमने कहां से लिया? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के 3 शहर है जहां से ये निकलती है। एक आपका है नैनी, एक है आपका मिर्जापुर। ठीक है, ये वही वाला मिर्जापुर है, कालीन मैया वाला मिर्जापुर। इसके अलावा एक आपका और है जौनपुर। ये वही वाला जौनपुर है जिसमें आपको कई बार एक किताब में या एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि पूर्व का जो सिराज है वो किसको कहा जाएगा। तो पूर्व का सिराज जो है वो किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। हमारा जो टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, अगर ये पूछा जाए कहां से लिया गया है, तो वो कुछ किताबें तो कहती है नैनी से लिया है, कुछ कहते हैं मिर्जापुर से लिया है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो टाइम है वो कहां से लिया गया है? मिर्जापुर के नैनी से लिया गया है, क्योंकि मिर्जापुर के पास एक गांव है नैनी। मिर्जापुर जिले के गांव नैनी से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। ठीक है, बात समझ में आई किस तरीके से? देखो मैं एक बार और समझा देता हूं किस तरीके से है प्रधान यामोत्तर रेखा। इसको तुम, चलो मैं दोबारा बताऊंगा क्या है। अभी आप ये समझो 82.5 कैसे बनी। देखो ये वाला जो बिंदु है यहां से ये है, ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये इस तरीके से है, तो इसको तो कह देंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा। और यहां से जो एक रेखा जा रही है 82.5 डिग्री, तो ये वाली जो रेखा है ये 82.5 डिग्री जो रेखा है इसी को क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या कहा गया है इसको? इसी को कहा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मैप में आपको दिखाई दे रही होंगी चीजें कि कौन कौन से राज्य में ये जा रहा है। तो 5 राज्यों में से ये रेखा गुजर कर जा रही है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। यहां से ये रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन और आता है कि कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब यामोत्तर रेखा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि कर्क रेखा और यामोत्तर रेखा एक दूसरे को आपस में कहां काटती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि कर्क रेखा और यामोत्तर रेखा या इसको आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन आपस में एक दूसरे को कहां काटती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कम से कम एसएससी ने 50 बार पूछ लिया होगा, कहां काटती है। तो ध्यान रखना कि एक दूसरे को ये छत्तीसगढ़ में काटती है। कहां पर काटती है? एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में ये एक दूसरे को
काटती है। ये वाली बात क्लियर हो गई। ये एक दूसरे को क्या काटती हैं, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो आपने ये वाली चीजें पढ़ ली होंगी। इस रेखा को कहा गया है टाइम जोन और इसको कहा जाएगा, ये 180 वाली जो रेखा है इसको कहा जाएगा दिनांक तिथि, दिनांक रेखा। क्या कहा जाएगा इसको, दिनांक रेखा कहा जाएगा। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है दिनांक रेखा। और टाइम रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और ये कहां से गुजर रही है, लंदन के पास ग्रीनविच नामक शहर से गुजर रही है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो भारत के समय से तो आप क्वेश्चन कर दोगे, भारत के समय वाली बात तो हो गई आपकी क्लियर। अब यहां पर एक जिक्र और आया है कि कर्क रेखा और यमोत्तर रेखा आपस में एक दूसरे को कहां पर काटती हैं। तो अब आपका एक क्वेश्चन बनना होगा एक कर्क रेखा से। क्या क्वेश्चन बनना होगा, कहां से बनना होगा, कर्क रेखा से क्वेश्चन बन रहा होगा। तो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं कर्क रेखा की। किसकी बात करते हैं, कर्क रेखा की बात करते हैं। तो आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि मैप में जो आपको दिखाई दे रही हैं ये चीजें, यहां बीच में क्या है आपकी विषुवत रेखा है। 23.5 डिग्री के अक्षांश पर अगर देखोगे तो 23.5 डिग्री के अक्षांश पर क्या है, अगर ऊपर को जाएंगे तो कर्क रेखा है। 23.5 के अगर अक्षांश पर नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे वाली रेखा आ जाएगी आपकी कौन सी, मकर रेखा। तो कर्क रेखा क्या है, ये भारत से गुजर रही है। भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है, आपको दिखाई दे रहे होंगे भारत के कौन कौन से राज्य से ये रेखा गुजर रही है। काउंट करो जरा कौन कौन से राज्य से गुजर रही है। तो कितने काउंट करें, 8 आए। कितने राज्यों से गुजर रही है, 8 राज्यों से। 8 राज्यों से क्या हो रहा है, 8 राज्यों से कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा क्या होती है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब आप कहोगे 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है, कौन कौन से वो 8 राज्य हैं जिनसे ये रेखा गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन यही तो है। तो आप इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, मित्र पर गमछा, गमछा झा। अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको 8 के 8 राज्य याद हो जाएंगे। मित्र से तो हो जाएगा भैया आपका मिजोरम, त्रय से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, पै से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, रै से हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका गै से हो जाएगा गुजरात, गुजरात हो जाएगा। मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका झारखंड। मैप में आपको सारे राज्य मैंने दिखा रखे हैं कि कौन कौन से राज्य से ये गुजरती है। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से ये रेखा गुजर रही है। मैप में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा किससे सबसे ज्यादा गुजर रही है और किससे सबसे कम गुजर रही है। तो ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां से, तो सर्वाधिक, सर्वाधिक मध्य प्रदेश से, सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। सर्वाधिक कहां से होकर गुजरती है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ये वाली बात क्लियर हो रही है। सबसे ज्यादा कहां से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा जो है गुजर रही है। मध्य प्रदेश में इसके बीच में कौन कौन से शहर आते हैं अगर ये पूछा जाए तो आपका उज्जैन, भोपाल और जबलपुर। ध्यान रखना किससे, उज्जैन, उज्जैन, भोपाल और जबलपुर, उज्जैन, भोपाल और जबलपुर से होकर ये रेखा गुजरती है। कई बार ये भी आता है कि ये छत्तीसगढ़ के कौन से शहर से गुजरती है, तो आंसर आ जाएगा इसका अंबिकापुर से। अगर ये वाली बात आ जाए कि ये छत्तीसगढ़ के कौन से शहर से गुजरती है तो क्या कहोगे,
अंबिकापुर से, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से गुजरती है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कई बार इस तरीके से पूछ लेगा कि झारखंड के कौन से शहर से गुजरती है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्या, झारखंड के रांची से गुजरती है। कहां से, रांची से। क्वेश्चन कई बार ये भी आया है कि कर्क रेखा किस राजधानी के निकट से गुजरती है। ध्यान रखना, कर्क रेखा किस राजधानी के निकट से गुजरती है, कर्क रेखा किस राजधानी के निकट से गुजरती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा झारखंड। क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा झारखंड। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए कि ये पश्चिम बंगाल में कहां से गुजरती है, तो आप कह देना कि पश्चिम बंगाल में ये हुगली से गुजरती है। पश्चिम बंगाल में कहां से गुजरती है, पश्चिम बंगाल में हुगली से। एक लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहां से गुजरती है, राजस्थान वालों बताओ राजस्थान में कहां से गुजरती है, तो राजस्थान में ये गुजरती है बांसवाड़ा से। राजस्थान में गुजरती है बांसवाड़ा से। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर में एक नदी है जो इस रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बांसवाड़ा और राजस्थान का बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को काटती है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। आप बताओ कि कौन सी नदी है जो इस रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे ये आ जाते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, मैप पे मैंने आपको सारी चीजें लोकेट कर रखी है। अब आगे और क्या चीज आती है, आगे आती है कि तुमसे अगर ये पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सर इसका अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। जहां के हम हैं, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है आपका राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ऐसे ही आ जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा, सबसे छोटा राज्य, तो क्या कहोगे, सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऐसे ये क्वेश्चन और आ जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे क्षेत्रफल की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश दबादब जनसंख्या विस्फोट कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना जो है क्या है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला स्टेट। अब जनसंख्या से ये क्वेश्चन आ जाए कि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो आंसर आ जाएगा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है सबसे छोटा राज्य, सिक्किम। जनसंख्या पर सबसे बड़ा राज्य यूपी, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य है आपका सिक्किम। और सिक्किम से अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि 7 महन वाले जो राज्य हैं, तो कई बार एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा राज्य 7 महन में नहीं आता, तब क्या कहोगे, तब आपको आंसर देना है सिक्किम। तुम्हें सारे के सारे राज्य जो है मैं एक बार बता दे रहा हूं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य यूपी, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन हो रहा है यूटीएस, किससे, यूटीएस का मतलब क्या है, यूटीएस का मतलब है आपका जो है यूनियन टेरिटरी स्टेट। क्या नाम है, यूनियन टेरिटरी स्टेट। क्वेश्चन आ गया क्षेत्रफल के आधार पर, क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटीएस कौन सा।
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटीएस, यूनियन टेरिटरी स्टेट, क्या बताओगे? जम्मू एंड कश्मीर। क्या नाम है? जम्मू एंड कश्मीर। क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन आ गया, जल्दी बताओ सबसे छोटा यूटीएस, सबसे छोटा यूटीएस कौन सा है? जल्दी 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 ये वाला तो बता दो, सबसे छोटा यूटीएस कौन सा है? बिल्कुल समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है, लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, जम्मू कश्मीर का मैप में तुम्हें दिखा रहा हूं, लक्षद्वीप का मैप में तुम्हें दिखा रहा हूं, लोकेट कर रहा हूं भारत में कहां है। अगला है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर आपका आ जाएगा दिल्ली। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा यूटीएस है तो वो क्या है? वो है आपका दिल्ली। जनसंख्या में सबसे छोटा अगर कोई है तो वो क्या है आपका? वो फिर से क्या आ जाएगा आपका? लक्षद्वीप। अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन और है, ठीक, ये वाली चीज आपने नोट कर ली होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब ऐसी आपसे एक दो क्वेश्चन आपके और पूछ लेता हूं मैं कि और क्या बन सकती हैं इनसे चीजें। जैसे भारत का एक ऐसा राज्य बताइए जो 3 राज्यों में फैला है। भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बताओ, भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बताओ जो 3 राज्यों में फैला है, जो 3 राज्यों में क्या है? फैला है, जो 3 राज्यों में फैला है। तो तुरंत आंसर क्या आ गया होगा? आंसर आ गया होगा सर, आपका आंसर आ गया पुदुचेरी। कई जगह इसको आप पढ़ोगे पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी 3 जगह जो है मैप में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। पांडिचेरी कहां? पांडिचेरी 3 तरफ जो है वो क्या है? फैला हुआ है। एक तो है ये कहां पर? केरल में। दूसरा जो है वो कहां है आपका? दूसरा अगर आपसे पूछा जाएगा दूसरा कहां है तो आप कहोगे सर तमिलनाडु में। और तीसरा कहां कहोगे सर? तीसरा आंध्र प्रदेश में। कौन कौन से हिस्से इसके कहां है? मैप में तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे कि आप अगर देखोगे तो आंध्र प्रदेश में तो है यनम, इसके अलावा तमिलनाडु में है कराईकल। तमिलनाडु में क्या है? कराईकल। और केरल में है इसका माहे। केरल में क्या है इसका? माहे। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि भारत का एकमात्र ऐसा यूटीएस है जो 3 राज्यों में फैला है। वो कौन सा है? पुदुचेरी। कौन सा है भैया? पुदुचेरी। इतनी बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है वाली बातें? चलो, बात अगर क्लियर हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक, 16 स्टेट क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के 16 स्टेट अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 16 स्टेट जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो आपके सामने हैं। कौन कौन से स्टेट जो हैं सीमा बनाते हैं? एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे वाला क्वेश्चन आएगा तो है नहीं, कौन सा? कई बार अगर स्टेट स्पेशल है किसी का तो उसमें तो आ भी सकता है, पर यह जीएस है, क्या पता क्या आ जाए क्या ना आए। तो आप देख लो ये सारे के सारे जो स्टेट हैं ये कौन कौन से स्टेट हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। इनमें से 2
दो यूटीएस कौन कौन से? आपका जम्मू एंड कश्मीर और आपका लद्दाख। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख आपका क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख आपका क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत से दो क्वेश्चन आपको बड़े आराम से और मिल जाएंगे। क्या क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश, तो दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश आंसर आ जाएगा भारत। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश, क्षेत्रफल वाला देश, तब भी क्या है आंसर? तब भी आपका भारत। क्या है भाई? भारत। अगर यही वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि दक्षिणी एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो भी क्या आएगा? मैंने ये नहीं पूछा एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, ये पूछा दक्षिणी एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। अब एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन आता है प्रायद्वीप। क्वेश्चन क्या आता है? प्रायद्वीप। आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज में आपको एक ऐसा स्थल या भाग दिख रहा होगा जो तीन ओर से घिरा हुआ है जल से। तो प्रायद्वीप क्या होता है? जो भूमि का भाग तीन ओर से जल से घिरा हो, जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रायद्वीप कहेंगे। तो भारत जो है, भारत को अगर आप देखो तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका हिंद महासागर है, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका क्या है? अरब सागर है। तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका भारतीय प्रायद्वीप। और क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय प्रायद्वीप में कितने देश हैं? समझ में आ गई बात? भारतीय प्रायद्वीप में कितने देश हैं? या कई बार एक क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा देश भारतीय प्रायद्वीप का नहीं है? कौन सा देश भारतीय प्रायद्वीप का नहीं है? समझ में आ रही है? तो श्रीलंका, श्रीलंका के साथ साथ आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है आपका कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव भारतीय प्रायद्वीप में है। कहां है? भारतीय प्रायद्वीप में है। अब तुमने देखा होगा कि जब हम भारत का मैप बनाते हैं तो यहां श्रीलंका को भी कई बार लोकेट करते हैं, बांग्लादेश को भी कई बार यहां लोकेट करते हैं, और मालदीव को भी यहां कई बार लोकेट करते हैं। तो ऐसी क्या जरूरत है कि भारत मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश को भारत के साथ क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। कल वाली क्लास में भारत और श्रीलंका के इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं हम क्या क्या पढ़ेंगे श्रीलंका में। श्रीलंका के भारत के बीच जितने विवाद हुए हैं वो, श्रीलंका का करंट के इशू, श्रीलंका की राजधानी, मुद्रा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, वो सारे पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। फिर ऐसे ही भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश पढ़ेंगे, ऐसे ही मान ले मालदीव पढ़ेंगे। जितने भी हमारे जो पड़ोसी हैं
सबको डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में गलत ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।